हेलो एवरीवन। सो फास्ट ट्रेड के सीरीज़ में एक नया वीडियो है जिसमें मैंने आई एम कमिंग अप विद ए न्यू वर्जन ऑफ फास्ट ट्रेड जो पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और यूज़फुल भी है। सो आज जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ नया इंटरफेस का। इन द सब्सिक्वेंट डेज आई विल गिव मोर वीडियोज़ टू एक्सप्लेन द इंटरफेस एंड ऑल्सो द लिंक फॉर डाउनलोडिंग दिस न्यू वर्जन। ओके, सो काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं इंटरफेस में, taking in the feedback and the issues that were there in the previous version। अभी जैसे जो पहला जो बड़ा चेंज हुआ है कि अभी इन द सेम इंटरफेस अभी आप इसमें सब इंडेक्सेस जो हैं सभी अवेलेबल हैं और स्टॉक्स का भी ऑप्शंस या इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए ट्रायल बेसिस में केवल 5 स्टॉक दिए गए हैं। इसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद सारे एफ के स्टॉक्स यहाँ पे आ जाएंगे और ये लिस्ट कस्टमाइजेबल रहेगा। आपको जो चाहिए वही आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश। ओके, तो जिन्होंने पहले फास्ट ट्रेड नहीं देखा है, प्लीज़ गो टू द प्ले लिस्ट ऑफ फास्ट ट्रेड इन माई यूट्यूब। ओके, एंड देन फ्रॉम देयर you can see the previous content on fast trade. Okay, so let's take some instrument. Okay, now the market is almost about to be over. Anyways, जिन्होंने पहले किया उनको पता है कि फास्ट ट्रेड हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट पेपर ट्रेडिंग मोड में खुलता है। तो ये आपने लॉट साइज सिलेक्ट कर दिया, एसएल और टारगेट सिलेक्ट कर लिया। अभी आपका ब्रोकर कनेक्ट डिसेबल है तो ये अभी पेपर ट्रेडिंग मोड में है। ठीक है, ये और बहुत बड़ा एडवांटेज ऑफ फास्ट ट्रेड है, आपको स्कैल्पिंग का पेपर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मिलता है विद डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्डर्स। अभी तो सब बहुत सारे ऑर्डर आ गए हैं, लिमिट ऑर्डर आ गए, एसएल ऑर्डर आ गए। तो आप बेसिकली पेपर ट्रेडिंग इन स्कैल्पिंग मोड कर सकते हैं जो आपको बहुत ही कम इंटरफेसेस में मिलेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें सेम है, जैसे यहाँ पे इंडेक्स का स्पॉट यहाँ पे रहता है, लेफ्ट साइड में कॉल का एलटीपी है, राइट साइड में पुट का एलटीपी है। कौन सा स्ट्राइक का, तो स्ट्राइक आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, एटीएम सिलेक्ट किया हुआ है तो ये दोनों अभी है। अगर हम कोई दूसरा सिलेक्ट करते हैं प्लस मतलब ओटीएम ऑप्शंस माइनस इन द मनी ऑप्शंस, उस हिसाब से ये स्ट्राइक आपका चेंज हो जाएगा। आपको मैनुअली अगर स्ट्राइक सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आप स्ट्राइक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये फीचर पहले जैसा है। जो चेंज हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ रहे हैं। ये बेसिकली इस पर्टिकुलर स्ट्राइक का बिड एंड आस्क का बेस्ट बिड एंड बेस्ट आस्क है, ये इस साइड का। ये निफ्टी जैसे इंस्ट्रूमेंट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप स्टॉक के ऑप्शंस करते हैं तो बहुत टाइम वो इलिक्विड रहते हैं, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि बिड और आस्क में कितना डिफरेंस है। बहुत टाइम ऐसा होता है एलटीपी और बिड और आस्क में बहुत डिफरेंस होता है, तो ये लिक्विडिटी का आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा। अभी जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है कि पहले ये लेफ्ट साइड वाला कॉल का साइड था, राइट साइड वाला पुट का साइड था। अभी इसको थोड़ा चेंज करके मैंने क्या किया है, यहाँ पे 3 बटन है जो इसको सिलेक्ट करने से आप कॉल वाला पोर्शन सिलेक्ट हो जाएगा, इसको सिलेक्ट करने से पुट वाला सिलेक्ट होगा और ये बीच वाला स्पॉट। अभी निफ्टी का स्पॉट ट्रेड नहीं कर सकते, इसलिए स्पॉट नॉट ट्रेडेबल आएगा। लेकिन अगर हम लोग रिलायंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे रिलायंस सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आप स्पॉट को सिलेक्ट करके आप कैश में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, एनीवेज, सो अभी फिर से हम लोग निफ्टी में चलते हैं। ओके, तो ये मैंने कॉल सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर्स है, जैसे मैं यहाँ पे मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। ये मेरे क्वांटिटी का भी मैंने बहुत सारे ऑप्शन दे दिया है। जैसे आप इन टर्म्स ऑफ लॉट्स खरीद सकते हैं, ये आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली लॉट के हिसाब से बढ़ते जाएगा। आप यहाँ से भी नंबर ऑफ लॉट चेंज कर सकते हैं, उस हिसाब से भी ये चेंज होगा। अगर आप क्वांटिटी में नहीं अमाउंट में चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मैं 10,000 का लगाता हूँ तो ये उस हिसाब से उसने लॉट्स कैलकुलेट करके लगा दिए उसने। ठीक है, अभी मुझे सेल करना है, कुछ मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। सेल करने में चलिए मैं 225 एक साथ में सेल कर रहा हूँ। बाकी मुझे क्लोज करना है, अभी क्लोज पोजीशन कर दूँ, सारे के सारे पोजीशंस में क्लोज हो जाते हैं। मैं बताना भूल गया, जब भी आप ओपन पोजीशंस करते हैं तो यहाँ पे आपका पोजीशंस और उस पर्टिकुलर साइट का जो PNL है वो दिखता रहेगा। ठीक है, ओके, सो मैं पोजीशंस क्लोज करता हूँ। इसके अलावा आप लिमिट ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। जैसे अभी 15 में है प्राइस तो मैं 10 का लिमिट प्राइस लगा के बाय लिमिट ऑर्डर अगर प्लेस कर देता हूँ तो ये आपका 10 का लिमिट ऑर्डर ओपन है। ठीक है, अभी जैसे मुझे ये ऑर्डर कैंसिल करना है तो यहाँ पे ऑर्डर बुक में डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसके ऑप्शंस आ जाएंगे, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। ठीक है, ऑर्डर आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर एसएल ऑर्डर लगाना चाहता हूँ तो मुझे लेट्स से 16 है, मुझे 25 में बाय करना है तो यहाँ पे मैं 25 टाइप करता हूँ। यहाँ पे आपको ट्रिगर और लिमिट का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एसएल क्लिक कीजिए और ये डिफरेंस है। जैसे मैं ये अगर 3 रुपये का डिफरेंस, तो ट्रिगर और लिमिट में 3 रुपये का डिफरेंस रहेगा
मैं अब क्लिक करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली इसने ऑर्डर प्लेस कर दिया ट्रिगर प्राइस 25 पे, और 28 के ऊपर जब भी जाएगा ये 25 के ऊपर जब भी जाएगा ये 25 और 28 के बीच में कुछ भी प्राइस में एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इस ऑर्डर को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं इंस्टेड ऑफ 25 में इसको लेट्स से 18 करना चाहता हूँ, मॉडिफाई कर दिया। अभी 18 पे है, ये 16 पे है, ये आई थिंक सर एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि प्राइस अभी भी वहाँ पहुँचा नहीं है। सो अगेन इसको रहने देते हैं। तो ये ऑर्डर अभी पेंडिंग मोड में है, ट्रिगर मोड में है, जब भी एग्जीक्यूट होगा तो हो जाएगा। और क्या मुझे दिखाना है, बेसिकली कैंसिल पेंडिंग में ये सारे ऑर्डर अभी कैंसिल हो गए, जितने पेंडिंग ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं। और बाकी ये वाला जो ऑप्शंस है इनके बारे में मैं डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, ये अमाउंट और ये मैक्सिमम लॉस वाला कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो लोग पुराने उससे यूज़ टू हैं तो उनके लिए एकदम सिंपल है, आपको शॉर्टकट एनेबल कर लेना है। ठीक है, अभी शॉर्टकट एनेबल करने के बाद जो लेफ़्ट एरो है वो आपका कॉल साइड को सिलेक्ट करने के लिए है। जैसे मैंने अभी लेफ़्ट दबाया तो सिलेक्ट कॉल आ गया, राइट दबाया तो मैंने पुट आ गया। तो लेफ़्ट राइट से आप कॉल और पुट का सिलेक्शन कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे ये चेंज हो रहा है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे पुट हो गया, ये कॉल हो गया, लेफ़्ट और राइट का। आप अगर अप बटन दबाएंगे तो मार्केट बाय होगा। ठीक है, और नीचे वाला बटन दबाएंगे तो मार्केट सेल होगा। तो एज सिंपल एज दैट। आपको पुट खरीदना है, राइट बटन दबाइए और ऊपर वाला दबाते जाइए जितना आपको बाय करना है, और क्लोज करना है तो आपको नीचे वाला सेल करते जाइए। ठीक है, तो एकदम सिंपल है आपको इंटरफेस को यूज़ करने के लिए। और जैसे मैंने बताया यहाँ पे SL का भी फीचर है। जैसे मैंने सपोज यहाँ पे कुछ पोजीशंस क्रिएट कर लिए पुट के, तो पुट का ये तो पुट प्रीमियम बहुत कम है, अभी तो मार्केट ख़त्म होने वाला है। तो एनीवेज, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग ये दिखाएंगे कि ये SL और टारगेट कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे कुछ आपको टाइप करना नहीं है, आपने कुछ पोजीशंस क्रिएट किए, सपोज लेट्स से यहाँ पे मैंने कुछ पोजीशंस क्रिएट कर लिए। सॉरी, ये इस साइड का ओपन है, अभी भी मैं कॉल साइड में कुछ बाय करता हूँ तो मेरा 900 क्वांटिटी यहाँ पे ओपन हो गए। मैं SL लगाता हूँ, ये 11 में आ गया। मैं ये SL को ऐसे चेंज कर सकता हूँ जैसे हम लोग पहले करते थे। टारगेट लगा सकते हैं, टारगेट कितना परसेंट लगाएंगे वो भी यहाँ पे है। जैसे अभी 900 क्वांटिटी है तो डायरेक्ट 900 क्वांटिटी पे टारगेट लगा हुआ है, मुझे चाहिए कि हाफ में चाहिए, तो यहाँ पे इस स्लाइडर को हटा दीजिए। तो अभी 450 क्वांटिटीज़ में 24 में टारगेट लग गया। मुझे टारगेट कम करना है, लेट्स से मेरा टारगेट ये तो बहुत नीचे चला गया, ये 16 में मेरा 450 क्वांटिटीज़ एग्जीक्यूट हो गया, बाकी 450 अभी भी पेंडिंग है। सो क्लोज़ करना है तो मैं यहाँ पे क्लोज़ कर दूँ, सारे क्वांटिटीज़ क्लोज़ हो गए। तो ये मैंने बहुत ही जल्दी बताया इंटरफेस के बारे में। हाँ, ये क्वांटिटी के बारे में एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मुझे रिलायंस में ट्रेड करना है, मुझे कैश में ट्रेड करना है, तो मैं रिलायंस में गया और मैंने यहाँ पे स्पॉट सिलेक्ट कर लिया। तो मुझे ये तो सिंपल है, मुझे अमाउंट सिलेक्ट करके अगर मुझे बाय करना है तो ये 10,000 के हिसाब से जितना क्वांटिटी आएगा उतना क्वांटिटी उसने बाय कर लिया। अगर मुझे SL और लॉस, जैसे मुझे रिलायंस में से ट्रेड करना है, मुझे 1,000 रुपये का लॉस लेना है और 1% का SL लेना है, तो मुझे कितना क्वांटिटी सिलेक्ट करना है वो करने के लिए आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाय मार्केट कीजिए, ऑटोमेटिकली उसने डिसाइड कर लिया कि हाँ 34 क्वांटिटी अगर सिलेक्ट करते हैं 1% का SL से तो आपका मैक्सिमम लॉस 1,000 रुपीज़ का होगा। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जिससे आप क्विक ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारे डिटेल में वीडियो आएंगे, फ़िलहाल के लिए इतना ही। सो आई होप ये नया वर्जन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और कमेंट और फीडबैक यूट्यूब के चैनल पे प्रोवाइड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।